नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। तो जो एजुकेशन वर्ल्ड में हमारा जो चैनल है, इसमें हम आपको कंप्लीट बीएड के जितने भी पेपर्स हैं उनको सबको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब हम आपको यहाँ पर बताते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे हमारा बीएड है, जितनी भी शिक्षक से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, बीएड है, डीएलएड है, या हमारे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इनसे संबंधित वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो उसी क्रम में जो इस समय हमारा जो सीरीज चल रहा था वो चल रहा था मानक विचलन को ज्ञात करना। इससे पहले हमने जो अव्यवस्थित आंकड़े थे उनसे मानक विचलन को ज्ञात करना सीखा था। उसके बाद हमने व्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन को ज्ञात करना सीखा था। एक क्वेश्चन और है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, उसका भी हम मानक विचलन ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। परीक्षा में क्या होगा, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ होगा और कहेगा कि भैया इन आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए, इन आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए। अब आपको इससे मानक विचलन की गणना करनी है। इतना क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा। देखिए, इससे पहले जो वीडियो है आपने देखा है, उसमें हमने आपको क्या बताया था, यहाँ से हम क्या ज्ञात करते थे। इससे पहले वीडियो में आपको पता है डेविएशन को ज्ञात कर लेते थे हम लोग, यहाँ डायरेक्ट लिख लेते थे डी, और मैंने आपको बताया था कि इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की बीच वाले को यहाँ हम 0 लिख लेंगे, ऊपर +1 +2 +3, नीचे -1 -2 -3 -4। यहाँ देखिए आपको इस तरीके से आपको बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सम है। तो सम है तो इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर यहाँ 9 होता तो हम कर सकते थे, 9 में हम जो पांचवा वाला था उसको 0 मान लेते और बाकी ऊपर +1 +2, नीचे -1 -2 -3 -4 करके हल कर लेते। तो इसको हम किस तरीके से हल करेंगे ये हमको जानना है। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा चलिए, इसको हल करने से पहले एक बार हम फार्मूले की थोड़ा, इसके क्या सूत्र लगता है, क्या फार्मूला होता है मानक विचलन का, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया था, SD बराबर √σFD² इन माइनस σFD/n का होल ऑफ स्क्वायर इंटू CI या I, कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ CI क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। यहाँ साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना है, 10। कितना है, 10। कैसे 10 निकालेंगे, 0 से लेके 10 तक, 10 तक। अब एक चीज और यहाँ पर विशेष बात ध्यान रखने वाली है, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, तो हम अगले में 10 को काउंट करेंगे। यहाँ 0 से 9 तक, 0 से केवल 9 तक, 0 1 2 3 4 9, कितनी संख्याएं आ जाएंगी इसके बीच में, 10 संख्याएं आ जाएंगी। तो इसका जो क्लास इंटरवल है या जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है, कितना हो जाएगा आकार इसका, 10 आकार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है और फार्मूला हम उसमें क्या लगाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन होता है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन इतना ही दिया मिलेगा और फार्मूला आपको वो यूज करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी हम आगे शुरू करते हैं। बिगाड़ दिया जाए इसको, ये फार्मूला को हम अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, अभी वापस इसकी दोबारा से जरूरत पड़ने वाली है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु थोड़ा पास में लिखते हैं, यहां पर लिख लेते हैं मध्य बिंदु, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, यहां से देखिए, इनका मध्य बिंदु निकालना है आपको। 0 से 10, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, ऐसे करके निकाल लीजिए, 0 + 10/2 कितना आएगा, 5, ऐसे। तो इसका मध्य बिंदु कितना आ गया, 5। इसका दूसरे वाले का कितना आ जाएगा, इसको फिर से जोड़ लीजिए, 10 + 20/2, 30/2 बराबर 15, कितना आ जाएगा, 15। इसके आगे देखिए, इसके आगे वाले का कितना आ जाएगा, 20 +
30/2 बराबर 25। 30 20 50/2 25। तो इसी तरीके से हमको इसका मध्य बिंदु लिख लेना है। मध्य बिंदु सबका लिख लीजिए। 25 इसका आएगा 35, इसका आएगा 45, इसका आएगा 55, इसका आएगा 65 और इसका आएगा 75। ये मध्य बिंदु हमारे इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे की क्या कार्रवाई है वो देखिए। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में से कोई भी हम ले लें, इनके मध्य बिंदु, इनके बीच में कोई भी जो अंक है इसको हम 0 मान लेंगे। मान लीजिए हम 45, हम 35 को भी 0 मान सकते हैं। हम 35 को भी 0 मान लीजिए, चाहे 45, कहीं भी आप इसको एक अंक को 0 मान लीजिए। ठीक है, इसको हम 0 मान लेते हैं। अब जब हमने इसको 0 मान लिया, अब सेम प्रक्रिया क्या हो जाएगी, ये डी बोलते थे ना हम इसको, विचलन, विचलन डी ही तो बोलते थे। इसको हम 0 मान लीजिए और ऊपर क्या लिख देते थे हम, +1 +2 +3 और +4, नीचे -1 -2 और -3, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको करने के बाद अब पूरी वही प्रक्रिया है, हमको एफ भी मिल गया, हमको डी भी मिल गया। अब हम क्या निकालते हैं यहां से, एफ डी। यहां से क्या निकाल लेंगे हम लोग, एफ इंटू डी। एफ ये है, डी ये है, गुणा कर दीजिए। 15 चौक 60, 15 तियां 45, 23 दूनी 46, 22 एकम 22, 25 की 0 से कीजिए 0, 10 -10 -10 और -30, इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अभी एक बार दोबारा से हम समझा देंगे आपको, पहले हम पूरी डिटेल लिख लें। अब हम क्या निकालते थे, एफ डी के बाद हम लोग क्या निकालते थे, एफ डी स्क्वायर निकालते थे, एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि एफ को आप ऐसे ही लिख लीजिए, 15 15 23 22 25 10 5 और 10, बीच में गुणा का निशान और डी स्क्वायर। डी ये है, डी स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तियां 9, 2 दूनी 4, यहां 1 की 1, यहां 0, यहां 1, यहां 4, यहां 9, लिख दीजिए गुणा करके। गुणा करके हम लोग इसको लिख देते हैं। इसकी इससे गुणा करेंगे आप, 240 आएगा, 15 नेमा 135, 4 तियां 12 के 2 हंसे लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, यहाँ 22, यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ 20 और यहाँ 90। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, इतना टेबल कंप्लीट हो जाने के बाद हमने आपको बताया था हम यहाँ से क्या काउंट करेंगे, n की गणना करेंगे। n बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए आप, 15 15 23 22 25 10 5 और 10, इनको जब आप वापस जोड़ेंगे n बराबर आपको मिलेगा 125। n बराबर आपको मिलेगा 125। n क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो आवृत्ति है इनका योग। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी ज्ञात करना है। सिग्मा माने टोटल और एफ डी जो आपका यहां है लिखा हुआ, इसका एफ डी। देखिए यहां तक हमारा प्लस है और यहां से हमारे माइनस है। ठीक है, इनको अलग जोड़ लीजिए, इनको अलग जोड़ लीजिए, फिर ज्यादा में से कम को आप घटा दीजिए। इसको घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 123। तो हमारा सिग्मा एफ डी भी हमें मिल गया 123। कैसे मिल गया बता दें, देखिए इसको जोड़ लीजिए, 60 45 46 और 22, जरा जोड़ो इसको, 5 6 11 और 2 13 के 3 हासिल लगा 1 7 4 11 4 15 2 17, 173 मिलता है हमको यहाँ पर, 173 और नीचे जो है इनको जोड़ लिए, 30 10 40 10 50, 173 ये प्लस के हैं और ये काहे के हैं, माइनस के, 150। तो यहां से कर दीजिए 3 2 1, 123। ये आया हमारा सिग्मा एफ डी 123। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर ये है और इसका जोड़, इनको जोड़ेंगे आप,
इनको जोड़ लीजिए। इनको जब आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ये जो टोटल आएगा ये आएगा 609। जोड़ने के बाद इनका जो टोटल आएगा 609 आएगा। ठीक है, अब हमारी जो टेबल है ये कंप्लीट हो जाती है। ये पूरी टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। बस जो जरूरत रह गई हमको क्या, फार्मूले में इनकी वैल्यूज को पुट करने की। तो यहां लिख देते हैं जो हमारा फार्मूला था, एस डी बराबर अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल ऑफ स्क्वायर इंटू सी आई। ये हमारा फार्मूला था। अब इसमें जरा हम वैल्यू पुट करेंगे। एस डी बराबर अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है 609 बटे एन की वैल्यू 125 माइनस सिग्मा एफ डी 123 बटे 125 की घात 2। क्लास इंटरवल हमारा है 10। हमने आपको बता दिया था क्लास इंटरवल हमारा कितना है 10। अब यहाँ फिर से एस इंटू डी बराबर अंडर रूट 125 से भाग दीजिए 609 को 4.87 माइनस 125 से भाग दीजिए 123 को 0.98 और इसकी घात 2 गुणा 10। ये आएगा। आगे हम लोग ऐसे यहाँ करते हैं, इसको हम आगे पहुँचा देते हैं। देखिए इसको हल करिए। एस डी बराबर अंडर रूट 4.87 माइनस 0.98 है, इसका जरा आप लोग स्क्वायर कीजिए 0.96। ये आएगा एस डी बराबर 4.87 में से 0.96 4.87 में से 0.96 को आप घटाएंगे 3.91 घटाने के बाद गुणा 10। इसका वर्गमूल ले लीजिए 3.91, इसका वर्गमूल लेंगे आप 1.98 गुणा 10। तो एस डी जो आएगा हमारा 19.8 इतना हमारा एस डी आएगा और यही हमारा आंसर भी होगा। ये कंप्लीट सवाल है हमारा, व्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन को ज्ञात करना। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं इस सवाल को। देखिए सवाल में आपको दिया क्या होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर समझते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब समझते हैं इसको हम सवाल को। देखिए व्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन को ज्ञात करना। क्वेश्चन जो दिया होगा आपको एग्जाम में, क्वेश्चन आपको केवल इतना दिया हुआ होगा, ये इतना, केवल इतना क्वेश्चन दिया हुआ होगा और कहेगा कि इससे या इन आंकड़ों से आपको मानक विचलन की गणना करनी है। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पर विषम संख्याएं मिल जाती हैं, एक इनको वर्गांतर विषम है 2 3 4 5 6 7 8, अगर वर्गांतर विषम है तो आपको क्या करना है, ये मध्य बिंदु वाला पार्ट नहीं करना है, सीधे जो बीच में आता है उसको 0 मान लीजिए, ऊपर +1 +2 +3 +4 +5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, सम है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ सम है। तो क्या करिए आप इसका एक टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट या मध्य बिंदु। मध्य बिंदु की गणना कैसे करेंगे, हमने आपको बताया 0 और 10 को जोड़ दीजिए और भाग दे दीजिए 2 से, 5 मिलेगा। ऐसे ही इन सबको 10 + 20 30, 30 बटे 2 15, 30 और 20 50 बटे 2 25, 40 30 70 बटे 2 35, 50 40 90 बटे 2 45, 60 50 55, इसी तरीके से आपका मध्य बिंदु निकल आएगा। बीच में अब फिर आपको अगला क्या लिखना है, विचलन। विचलन के लिए क्या करना था आपको, बीच में आप किसी को भी 0 मान लीजिए, बीच में आप किसी को भी 0 मान लीजिए और सेम प्रोसीजर, ऊपर +1 +2 +3 +4, नीचे -1 -2 -3 -4 लिख दीजिए। फिर जब हमको यहाँ पर देखिए f भी पता है, d हमने यहाँ से निकाल लिया,
फिर एफ डी निकाल लीजिए, एफ और डी की गुणा कर लीजिए, ये गुणा मिल जाती है एफ और डी स्क्वायर। इसको करने के लिए थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे, एफ को हमने वहां ये फ्रीक्वेंसीज इनको एज इट इज ऐसे लिख लिया, और डी स्क्वायर जो डी है हमारा ये, इसका हमने स्क्वायर लगा लिया। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, ये इस तरीके से। इसको करने के बाद हमने क्या करा, यहां इसकी गुणा करके लिख लिया, इसकी गुणा ये आ गई। अब इसके बाद हमने क्या करना था, फ्रीक्वेंसी एन बराबर क्या निकालना है, एन बराबर जितना योग है इस फ्रीक्वेंसीज का, इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, एन बराबर 125 हमको मिल जाता है। सिग्मा एफ डी, जो एफ डी है इसको जोड़, सिग्मा माने होता है योग समेशन, इनको जोड़ लीजिए 123 मिलता है। ऐसे ही सिग्मा एफ डी स्क्वायर, इनको जोड़ लीजिए 609 हमको यहां से मिलता है। अब इसके बाद हमको सारी चीजें पता चल गई, एन भी पता चल गया, सिग्मा एफ डी भी पता चल गया, और सिग्मा एफ डी स्क्वायर भी हमको पता चल जाता है। हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला याद करना है आपको, एच डी बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल ऑफ स्क्वायर, अंडर रूट चढ़ाइए इसके ऊपर, इंटू सी आई। सी आई क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल यहां से पता चलेगा हमको 0 से 10, यहाँ कितना है 10 का अंतराल है सबके बीच में, तो साइज क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा हमारा 10। अब सब में वैल्यू रखनी है हमको, एफ डी स्क्वायर की वैल्यू वहां से 6 से 9, एन की वैल्यू यहां से 125, इसी तरीके से वैल्यू रखी और हमने कैलकुलेशन की और हमारा आंसर निकल के आ गया। बहुत ही सरल है, बस भैया कैलकुलेशन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कैलकुलेशन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कहीं भी कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन गड़बड़ होती है तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको सलाह देंगे कि कहीं ना कहीं जो थ्योरेटिकल पार्ट है उससे कहीं अच्छा पार्ट है आपका न्यूमेरिकल पार्ट, आप वो कीजिए अपने पेपर में, नंबर भी अच्छे, समय की भी बचत, नंबर भी अच्छे आपको मिलते हैं, ठीक है। एग्जामिनर भी जो कॉपी चेक करता है उस पर भी एक अच्छा सा प्रभाव जाता है कि अरे बच्चे ने तो भैया न्यूमेरिकल किया है, तो जाहिर सी बात है होशियार बच्चा ही होगा, ठीक है ना। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये चैनल हमारा आपको इसीलिए बनाया गया है जिससे आप तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचती रहे, आपकी समस्याओं का समाधान होता रहे। चैनल अगर आपको अच्छा लगा है आज का वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे आपके जितने भी साथी हैं सभी इसका फायदा ले पाएं। थैंक यू।